हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर आशीष ईश्वरदास अग्रवाल है। मेरा नया वीडियो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 3 to 5 ईयर्स इस विषय पे है। अगर आपका बच्चा इस उम्र में है तो इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए, जिससे आपको पता चलेगा कि आपके बच्चे का वेट, हाइट और सबसे इम्पॉर्टेंट ब्रेन डेवलपमेंट बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके पहले हमने 0 से 6 महीने तक पार्ट 1 बनाया था, 6 महीने से 1 साल तक पार्ट 2, 1 से 2 साल के लिए पार्ट 3 और 2 से 3 साल के लिए पार्ट 4 हमने ऐसे वीडियो बनाया है। अगर आपका बच्चा छोटा है या और दूसरा बच्चा छोटा है तो उसको भी जरूर देखना चाहिए, जिससे आपको सब आइडिया आ जाए। हाउ वेट ऑफ द चाइल्ड इंक्रीजेस। 3 से 5 साल के बीच में बच्चों का वजन जनरली 1.5 से 2.5 किलो के बीच में बढ़ता है। अगर उसका वेट गेन 900 ग्राम से कम है तो आपको अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करना चाहिए। अगर उसका वेट गेन 4 किलो 500 ग्राम से ज़्यादा है तो आपको अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करना चाहिए। हाइट इस एज में 4 to 7 सेंटीमीटर पर ईयर ऐसा बढ़ता है। अगर आपके बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही है तो आपको अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट डेफिनेटली करना चाहिए। वेट और हाइट कौन से फैक्टर पे डिपेंडेंट है जिससे बच्चे की स्पीड अच्छी हो सके? गुड न्यूट्रिशन। अगर बच्चा अच्छा खाना खाता है तो डेफिनेटली वेट और हाइट अच्छे से बढ़ेगा। पॉजिटिव होम एनवायरनमेंट से वेट, हाइट और ब्रेन डेवलपमेंट तीनों भी बढ़ता है। और अलग अलग प्रकार के खेल से, पर्टिकुलरली साइकिलिंग, स्विमिंग और ग्राउंड पे खेलना या योगा करने से बच्चे की हाइट में काफ़ी इंप्रूवमेंट देखे जाती है। और अगर आपके बच्चे में कोई डिफिशियंसी है और आपका पीडियाट्रिशियन ने आपको कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया है तो आप उसको कंटिन्यू करना चाहिए। ब्रेन डेवलपमेंट मैक्सिमम 5 ईयर्स तक होता है और आपका बच्चा 5 साल के नीचे है, इसलिए उसका ब्रेन डेवलपमेंट काफ़ी स्पीड से इस एज में हो रहा है। अगर हम सोचते हैं कि वजन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बच्चे का वजन या किसी भी बड़े इंसान का वजन जब तक वो जिंदा है तब तक बढ़ सकता है, लेकिन हाइट 18 साल के बाद नहीं बढ़ती है और ब्रेन मैक्सिमम डेवलपमेंट 5 साल तक हो जाता है। और हम सब जानते हैं इंसान का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हाइट और वेट से ज़्यादा ब्रेन है, इसलिए हमें ब्रेन डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेन डेवलपमेंट, हेरिडिटी। जो माँ बाप के जीन्स है उससे डेफिनेटली बच्चों पे इफेक्ट होता है। अगर माँ बाप होशियार है तो बच्चे भी होशियार निकलते हैं, लेकिन वही एक फैक्टर नहीं है। फैमिली इन्फ्लुएंस, जैसे घर में एनवायरनमेंट पॉजिटिव है तो बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट काफ़ी अच्छे से होता है और वाइस वर्सा। इसके अलावा माँ बाप बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं और किस स्पीड से सिखाना चाहते हैं। हमारी बुक हसत खेलत बाल विकास, जो 2 से 6 साल के बच्चों के लिए, उससे टोटल ब्रेन डेवलपमेंट के ऊपर हमने काफ़ी लिटरेचर लिखा है। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट की स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो उस बुक को आपको डेफिनेटली पढ़ना चाहिए। इसके अलावा न्यूट्रिशन, जैसे मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हूँ, और सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। देखा जाता है कि सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से भी बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट पे काफ़ी फर्क पड़ता है। और हार्मोनल, अगेन हार्मोनल हमारे हाथ में नहीं है, जैसे जेनेटिक मेकअप, हेरिडिटी हमारे हाथ में नहीं है। हार्मोनल प्रॉब्लम आ सकते हैं जिससे बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट स्लो होता है, जैसे थायराइड हार्मोन और भी बहुत सारे हार्मोन्स हैं। अगर हार्मोनल प्रॉब्लम है और उसका प्रॉपर डायग्नोसिस हो जाता है तो हम उसको करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जेनेटिक या हेरिडिटी को हम करेक्ट नहीं कर सकते। तो ब्रेन डेवलपमेंट कैसा होता है? फिजिकल डेवलपमेंट एट 3 ईयर्स ऑफ एज। बच्चा जनरली स्टेयरकेस ऊपर भी चढ़ जाता है और आराम से उतर जाता है 1 फुट एट ए स्टेप, मतलब एक सीढ़ी पे एक पैर रखता है। बच्चा ट्राईसाइकिल भी चला सकता है और रनिंग भी काफ़ी अच्छे से कर सकता है। जहाँ तक लैंग्वेज डेवलपमेंट का सवाल है, बच्चा अब स्ट्रेंजर से अच्छे से बात करता है और स्ट्रेंजर्स को उसकी पूरी बात समझ में आती है। और जो कॉमन ऑब्जेक्ट्स है, कम से कम 50 कॉमन ऑब्जेक्ट्स का नाम वो क्लियरली मेंशन या बता सकता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, जो 8 से 10 ब्लॉक्स होते हैं उसका टावर वो बना सकता है। सिंपल पजल सॉल्व कर सकता है। जैसे एक आदमी है, 2 रास्ते हैं, एक रास्ता बंद है, दूसरा रास्ता चालू है, तो वो रास्ता कौन सा चालू उसको सर्च करके वो आगे जा सकता है। हिडन ऑब्जेक्ट, अगर आप कोई चीज़ है तो उसको छुपाइए और उसको बोलिए कि आप ढूंढ के निकालिए, तो वो ईजिली ढूंढ सकता है। एट ए टाइम उसको हम 2 या 3 वर्क एक साथ बताते हैं, वहाँ पे जाके गिलास भी रखो और वहाँ से पेपर ला के मुझे दो, तो इस तरह के कोऑग्निटिव डेवलपमेंट में बच्चे उसको पूरा कर लेते हैं। और वैरायटी ऑफ प्रिटेंड गेम, जैसे डॉक्टर पेशेंट, इस तरह के गेम्स को काफ़ी इंजॉय करते हैं और इससे उनको सीखने भी काफ़ी मिलता है। सोशल डेवलपमेंट, जब वो बच्चा दूसरे बच्चों के साथ खेलता है तो उसका टर्न का वो वेट करता है। अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ अदर्स क्राई चिल्ड्रन, वो दूसरे बच्चों के साथ जब खेलता है तो जब बच्चा कोई रोता है तो उसको बुरा लगता है। और उसके अलावा उसके वाइड रेंज ऑफ इमोशंस होते हैं,
जैसे फियर, जल्दी अपसेट हो जाना, रोना, हंसना, इस तरह के इमोशंस वो दिखाता है और इजीली फैमिली मेम्बर से दूर होकर दूसरे बच्चों के साथ मिक्स होकर वो इजीली खेल सकता है। डेंजरस साइन एट 3 ईयर्स ऑफ एज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका बच्चा हाइपर एक्टिव है, एक जगह नहीं बैठता, दिन भर भागता है, खेलता है, तो हमें लगता है शैतान बच्चा है। नहीं, हो सकता है ये बीमार बच्चा हो, इसलिए आपको पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करना चाहिए। अगर उसका कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मल नहीं है, कोई भी चीज़ को वो इजीली छोड़ देता है और दूसरे तरफ ध्यान देता है, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इम्पल्सिवनेस, मतलब कोई भी चीज़ बगैर सोचे समझे वो कर सकता है, कहीं से भी उड़ी मारता है, उसको डर नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। इसको हम इम्पल्सिवनेस बोलते हैं। इसके अलावा बच्चे का स्पीच डेवलपमेंट अगर पुअर है, जैसे मैंने कहा कि वो स्ट्रेंजर के साथ आराम से बात करता है, अगर वो नहीं कर पा रहा, अगर 2-3 वर्ड भी नहीं बोल पा रहा, तो आपको पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करना चाहिए। ऐसे बच्चे, कुछ बच्चे अकेले खेलना पसंद करते, किसी दूसरे बच्चे के साथ मिक्स नहीं होते, तो भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर आपसे बात करते एक बच्चा दूसरी तरफ देख रहा है या नहीं देख रहा है, तो हम इसे पुअर आई कॉन्टैक्ट बोलते हैं और ये भी एक डेंजरस साइन है। अगर बच्चा चलते चलते घड़ी घड़ी गिर जा रहा है, तो ये भी डेंजरस साइन है। अगर बात कर रहा है या दिन भर उसके मुंह से सलाइवा आ रहा है दोनों एंगल से, तो ये भी डेंजरस साइन है। अगर हम उसको कोई सिंपल इंस्ट्रक्शन देते, जा ये गिलास वहाँ रख के आ, अगर उसको समझ नहीं आ रहा है, तो ये भी डेंजरस साइन है। जो चीज़ वो पहले करता था, जैसे वो 2 वर्ड्स का एक सेंटेंस बोलता था, अब वो नहीं बोल पा रहा है, इसको हम रिग्रेशन कहते हैं, तो ये भी एक डेंजरस साइन है। माइलस्टोन्स एट 4 ईयर्स ऑफ एज, फिजिकल डेवलपमेंट, वो 1 फुट पे खड़ा हो सकता है या हुप कर सकता है, जंप मार सकता है। जब हम उनको बॉल फेंकते तो बाउंस बॉल को पकड़ सकता है और कोई भी प्रकार के फॉक और स्पून से इजीली खाना खा सकता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट का सवाल है, तो वो एकदम क्लियरली बात करता है। वो अलग अलग कलर्स के बारे में बता सकता है और अलग अलग नंबर्स और अल्फ़ाबेट को इजीली वो बता सकता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसको अब टाइम का कंसेप्ट समझने आता है। वो जैसे लूडो है, कार्ड गेम है, वो खेल सकता है और जब वो खेलता है तो मोर एंड मोर क्रिएटिव होता है, नए नए आइडियाज़ लेके आता है। अगर हम उसको कोई स्टोरी बताते तो उसको याद रखता है और वापस से बता सकता है। इसके अलावा भी जब हम स्टोरी बनाते हैं तो वो खुद भी स्टोरी बना सकता है। सोशल डेवलपमेंट एट 4 ईयर्स ऑफ एज, वो दिन भर खेलना चाहता है दूसरे बच्चों के साथ। अगर हम उसको घर लेकर जाना चाहते हैं तो वो भी जाना नहीं चाहता है, और जब खेलता है तो अपना टर्न का वेट करता है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करता है। इसके अलावा उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है वो अपने फ्रेंड्स को क्लियरली बता सकता है। और जब उसको गुस्सा आता है, तो जब छोटा होता तो मारामारी करता था, अब वो गुस्सा अपने मुंह से निकालता है, मारामारी काफ़ी कम करता है। इसे हम सोशल डेवलपमेंट कहते हैं। डेंजरस साइन, अगर वो जंप नहीं कर पाता या स्टेयरकेस चल नहीं पा रहा, उतर नहीं पा रहा, तो ये डेंजरस साइन है। लाइन या स्क्रिबल नहीं कर पा रहा पेपर पे पेन और पेंसिल से, तो डेंजरस साइन है। जब वो बात करता है तो किसी को समझने नहीं आता है, तो ये भी डेंजरस साइन है। वो ज़्यादातर अकेला खेलना पसंद करता है, दूसरे बच्चों के साथ मिक्स नहीं होना चाहता है। या जब कोई फैमिली मेम्बर कुछ छोड़कर बाहर का मेम्बर आता है, तो जब उससे कोई बात करने की कोशिश करता तो वो रिस्पॉन्स नहीं देता है, दिस इज ऑल्सो ए डेंजरस साइन। हाइपर एक्टिव चाइल्ड, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा। पुअर आई कॉन्टैक्ट, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा। जो स्किल जो ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है उसको लूज करता है, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। पुअर कॉन्सेंट्रेशन भी डिस्कस किया है। कुछ बच्चे अपने शांत होते, काफ़ी शांत स्वभाव के थे, अकेले खेलते रहते, अपनी दुनिया में रहते, उसको किसी से कोई लेन देन नहीं होता है और सभी पेरेंट्स को लगता है बहुत अच्छा बच्चा है। नहीं, ये डेंजरस साइन है, आपको अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करना चाहिए। इसके अलावा इम्पल्सिविटी, जैसे मैंने कहा, और इसके अलावा अगर हमको 2 स्टेप कमांड देते हैं, जैसे गिलास वहाँ ले जाके रखो और वहाँ से पेपर लेके आओ, तो वो नहीं फॉलो कर सकता है। माइलस्टोन्स एट 5 ईयर्स ऑफ एज, वो इस एज में बच्चा रस्सी कूद सकता है, क्लाइंब कर सकता है, उसके अलावा स्किपिंग कर सकता है और टॉयलेट अपने आप यूज़ कर सकता है, बाथरूम और संडास वो खुद कंट्रोल कर सकता है और हर प्रकार के स्पून से वो इजीली खाना खा सकता है। जहाँ तक लैंग्वेज डेवलपमेंट का सवाल है, सिंपल स्टोरी आराम से वो फुल सेंटेंसेस के साथ बता सकता है, एड्रेसेस बता सकता है, पोएम बता सकता है और काफ़ी स्टोरी शॉर्ट में आपको बता सकता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सवाल है, रूटीन थिंग, जैसे पैसा किस काम का आता है, खाना कहाँ बनता है, ये सब चीज़ें वो सीखना शुरू कर देता है। इसके अलावा वेरियस ज्योमेट्री शेप को इजीली आइडेंटिफाई करता है, कॉपी करता है, ड्रॉ भी कर सकता है। चेस भी इस उम्र में बच्चे सीख सकते हैं और सिंपल एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन वो कर सकते हैं। सोशल डेवलपमेंट, अपने फ्रेंड को प्लीज़ करना चाहता है ताकि उसके फ्रेंड्स उसके साथ खेल सके।
जनरली जो भी रूल्स होते हैं गेम्स के उसको वो फॉलो करता है और ज़्यादा से ज़्यादा वो इंडिपेंडेंट होना चाहता है और पेरेंट्स का रोल है कि उसको इंडिपेंडेंट करना चाहिए। जैसे मैंने बुक हसत खेलत बाल विकास में आपको बताया हूँ, और वो वेरी कॉपरेट होता है और डिमांडिंग भी होता है। डेंजरस साइन, यूजुअली अगर आपका बच्चा विड्रॉन है, एक्टिव नहीं है, खेलना नहीं चाहता है, तो दैट इज़ डेंजरस साइन। अगर वो बहुत शाई है, बहुत डरता है या बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, तो ये भी डेंजरस साइन है। कोई भी एक्टिविटी में मैं 2 से 5 मिनट से ज़्यादा फोकस नहीं कर पाता, क्लास में भी पढ़ाते पढ़ाते सिर्फ थोड़ी देर ध्यान देता, फिर उसका ध्यान दूसरी तरफ चले जाता, तो दैट इज़ डेंजरस साइन। वो अलग अलग प्रकार के गेम नहीं खेलना चाहता, 1 या 2 गेम अकेले या एकांती फ्रेंड के साथ ही खेलना चाहता, तो दैट इज़ ऑल्सो डेंजरस साइन। और जो फैमिली मेम्बर्स छोड़ के बाहर के मेम्बर्स आते हैं उनको वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है, दैट इज ऑल्सो ए डेंजरस साइन। अगर वो अपने डेली एक्टिविटीज के बारे में बात नहीं कर सकता तो वो भी डेंजरस साइन है। अगर वो अल्फ़ाबेट ABCD या 1 2 3 4 लिख नहीं पाता, इसको भी हम डेंजरस साइन कहेंगे। कुछ बच्चे B और D को उल्टा लिखते हैं, जैसे B लिखना है तो D लिखते, 6 लिखना है तो 9 लिखते, तो ये डेंजरस साइन हम नहीं कहेंगे। लेकिन अगर आपके बच्चे में प्रॉब्लम है तो अगले 6 महीने के बाद भी, अगर 5 साल कंप्लीट होने के बाद ये प्रॉब्लम है, तो आपको अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करना चाहिए। और अपना पहला नाम या आखिरी नाम वो अगर अच्छे से नहीं बता पा रहा है तो आपको इमीडिएटली पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करना चाहिए। तो अब यहाँ एक विषय निकलता है कि हम हमारे बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट कर सकते क्या। डेफिनेटली हम बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट कर सकते हैं। हम हमारे बच्चे का जेनेटिक्स हम नहीं बदल सकते, लेकिन जैसे मैंने ऑलरेडी कहा बाकी की हर चीज़ हम बदल सकते, तो इसलिए हमें ब्रेन डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए। मेरी बुक हसत खेलत बाल विकास, आप इसको पढ़ सकते हैं या किसी भी पीडियाट्रिशियन से आप कंसल्ट कीजिए और उसे ब्रेन डेवलपमेंट प्रोग्राम आप मांग सकते हैं। तो टेक होम मैसेज क्या है, अगर जैसे मैंने माइलस्टोन्स हर एज में बताया हूँ, अगर 1 या 2 एबिलिटी वो मिस कर रहा है तो आपको आप जब भी अपने पीडियाट्रिशियन से मिलते आप अपने पीडियाट्रिशियन से उस बारे में कंसल्ट करना चाहिए। लेकिन वो मल्टीपल एबिलिटीज मिस कर रहा है तो दैट इज डेंजरस साइन और हम हमारे बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इम्यूनिटी, क्योंकि बच्चे घड़ी घड़ी बीमार पड़ रहे हैं, कोविड की वजह से भी बच्चे घड़ी घड़ी बीमार पड़ रहे हैं, तो उससे बचाने का सबसे अच्छा तरीका है वैक्सीनेशन। बहुत सारे पेरेंट्स पूछते हैं वैक्सीनेशन जरूरी है क्या। डेफिनेटली वैक्सीनेशन जरूरी है। बहुत सारे पेरेंट्स पूछते हैं कि सभी वैक्सीन लेना चाहिए क्या। मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा यस, हमें सभी प्रकार के वैक्सीन लेना चाहिए। इस गवर्नमेंट वैक्सीन कंपलसरी, बाकी के वैक्सीन कंपलसरी नहीं है क्या। मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि जो गवर्नमेंट में आज वैक्सीन मिलती, आज से 3 साल पहले उसमें से ब्रेन वैक्सीन, पोलियो इंजेक्शन, रूबेला इंजेक्शन, निमोकोकल इंजेक्शन ये नहीं मिलता था, लेकिन ये सब वैक्सीन पिछले 15-20 साल से प्राइवेट में मिल रही है। इसका मतलब गवर्नमेंट जैसे जैसे फंड्स जमा होते हैं नए नए वैक्सीन इंट्रोड्यूस करती है। और बहुत सारे लोगों का ऐसा मिसकंसेप्शन है कि सिर्फ गवर्नमेंट वैक्सीन जरूरी नहीं, सभी प्रकार के वैक्सीन जरूरी है। हाँ, गवर्नमेंट वैक्सीन आप पैसा नहीं खर्चा करना चाहते तो गवर्नमेंट के वैक्सीन गवर्नमेंट में लीजिए और प्राइवेट के वैक्सीन प्राइवेट में जरूर लेना चाहिए। तो बहुत सारे पेरेंट्स आके पूछते हैं अब हमारा बच्चा बड़ा हो चुका है, क्या मैं वैक्सीन ले सकता हूँ जो गवर्नमेंट लिया अभी प्राइवेट ले सकता हूँ। या कुछ कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जिन्होंने कोई भी प्रकार के वैक्सीन नहीं लिए, तो मैं यहाँ कहना चाहूँगा यस, आप अपने वैक्सीनेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। आप अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट कीजिए और उसको फॉलो कीजिए। इसका इन शॉर्ट ये लेक्चर देखने के बाद आप मैं जो पूरा विश्वास है आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। जैसे मैंने कहा कि मैंने कुछ बुक्स लिखा हूँ 6 साल के नीचे के बच्चों के लिए हसत खेलत बाल विकास और 6 साल के ऊपर के बच्चों के लिए बाल संस्कार। इसके अलावा मैं हर हफ्ते कोई ना कोई ब्लॉग, कोई ना कोई वीडियो बनाता हूँ जिससे आपको बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट, बच्चे की बीमारियों के बारे में, बच्चे की पेरेंटिंग, चाइल्ड साइकोलॉजी और बच्चों की पढ़ाई और टीनेजर्स में जो प्रॉब्लम आते हैं उस विषय पर मैं लिखता हूँ या वीडियोस बनाता हूँ। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो सामने दिए वाले सोशल साइट पे आप ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप व्हाट्सअप पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो सामने वाले नंबर पे आप एक रिक्वेस्ट भेजिए तो हम आपको व्हाट्सअप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको डेफिनेटली पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली लिखिए। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए और इसको लाइक भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।